हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास मिर्च का पौधा है और आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छा से इसमें फल भी आ रहे हैं। तो आज मैं इसमें दो काम करने वाली हूँ। पहले तो मैं इसकी अच्छे से कटिंग कर दूँगी। हार्वेस्टिंग मैं करते हुए ज़्यादा नहीं दिखाऊँगी, इसलिए घबराइएगा नहीं, आराम से देखिएगा। मैं सिर्फ काटूँगी। और एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि मैं इसकी केयर कैसे करती हूँ, और उन्होंने ये भी पूछा था कि उनके मिर्च के पौधे पे फल नहीं आ रहे। तो अभी मैं ये भी बताऊंगी फल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो चलिए पहले मैं इसे दिखाती हूँ कि मेरे मिर्च के पौधे पे तो हमेशा ही फल आते ही रहते हैं, कभी कम नहीं होते। और ये देखिए दोस्तों कितनी मोटी मोटी मिर्ची है। और आप लोग जैसा जानते हैं कि मेरा पूरा ऑर्गेनिक गार्डन है, मैं बिल्कुल भी कोई भी केमिकल कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। और फिर भी इतने अच्छे से फल आते हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे डब्बों में मैं लगाई हुई हूँ। और फिर भी तो इसीलिए आप लोग ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक में भी देखिए इतने अच्छे से फ्रूटिंग होती है। मतलब मेरे पौधे में तो मैं बताऊं कि कभी भी मिर्च कम नहीं होते हैं, जितना भी तोड़ो उतना ही आते रहते हैं। और अब देखिए हमारे पौधे कुछ इस तरह से हो गए हैं, मतलब फल है लेकिन कहीं कहीं पे ब्रांच एकदम ही ख़राब हो रहे हैं। और अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इसकी कटाई भी कर देनी चाहिए। और ये समय अच्छा समय है पौधों को कटिंग करने का। तो अगर अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाए तो पौधे अच्छे रहते हैं। फिर बाद में ठंड हो जाएगी तो उस समय में थोड़ा सा काटने से बचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा फल के साथ ही काट रही हूँ, बाद में मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि अभी मिर्च तोड़ने में बहुत टाइम चला जाएगा और शाम का समय है। तो देखिए इस तरह से जो भी ऊंचे ऊंचे ब्रांच हो रहे हैं उसे हमें निकाल देना है। तो मैं सभी को पहले निकाल लेती हूँ और मैं दिखा भी रही हूँ कि किस तरह से हमें काटना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ नए भी जुड़े हुए हैं तो उन्हें भी अच्छे से जानकारी मिलेगी कि हमें पौधों को किस तरह से काटना है। और देखिए दोस्तों, अगर मिर्च आपके पौधे पे नहीं आते हैं तो उसका बहुत सारा कारण है। जैसे कि सबसे पहला कारण है कि आपने कौन सा गमला चूज़ किया हुआ है। मतलब एकदम ही बहुत छोटे से गमले में लगाएंगे तो भी नहीं फलेगा। तो मैं जैसे दिखा रही हूँ कि इतना बड़ा डब्बा ठीक है, 12 इंच का पॉट कम से कम होना चाहिए, तो आपको अच्छे से मिर्ची फलेगी। और उससे बहुत छोटा ले लेंगे तो एक दो सीजन तो उसमें फल जाएगी, लेकिन फिर उसमें फल नहीं आते हैं। तो कम से कम आप 12 इंच का पॉट ज़रूर लें। और उसके बाद खाद के बारे में बताऊँ तो खाद आपको जैसे फल आते रहते हैं तो हर 10 दिन में आपको कोई भी फर्टिलाइज़र दे देना है, या तो किचन वेस्ट का खाद दे या फिर वर्मी कंपोस्ट दे। और वर्मी कंपोस्ट भी सिर्फ दे सकते हैं तो हर 10 दिन में एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे। और कैल्शियम के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं तो ज़्यादातर अंडे के छिलके डालती हूँ, तो आप लोग देख लीजिए क्या डाल सकते हैं तो ज़रूर डालिए। और दूसरी भी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगी और उसके साथ हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं। तो ये दो खाद अगर आप देते रहते हैं हमेशा तो आपके पौधे पे कभी भी फल कम नहीं होगा। मैं यही दो खाद देती हूँ, कभी मैं वर्मी कंपोस्ट ही सिर्फ दे देती हूँ और कभी मैं एक दो अंडे के छिलके तोड़ के, मतलब मैं टाइम नहीं देखती हूँ, महीने में एक दो बार डाल ही देती हूँ इस तरह से। तो आप लोग भी ऐसा करेंगे तो देखिएगा फल अच्छे से आएंगे। और बहुतों को तो एतराज़ होता है, अंडे के छिलके बहुत कोई नहीं खाते भी हैं, तो इसलिए मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगी उसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं काटते जा रही हूँ। और मैंने पीछे भी बहुत सारे वीडियो मिर्च के पौधे के लिए बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है, लेकिन मैं ज़्यादातर बस दो ही फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। और किचन वेस्ट का खाद भी मैं डालती हूँ, लेकिन हर समय मेरे पास किचन वेस्ट का खाद नहीं होता है, तो मैं ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक पौधा तो मैंने काट लिया है बातों बातों में, और अब ये दूसरा पौधा भी काट ही रही हूँ। तो इसी तरह से देखिए जो भी ऊंचे ऊंचे डाल हो गए हैं उसे हमें काटते जाना है। और एक चीज़ है दोस्तों, बीच में मैं बताते भी जा रही हूँ कि इसे अच्छी धूप में, फलों वाले या फूलों वाले पौधों को अच्छे से धूप मिलना चाहिए। तो आप जब पौधा को रखें तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बहुत अच्छे से धूप मिलती हो। और पानी का भी ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें। मतलब पानी डालना है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डालना है कि हर समय एकदम मिट्टी गीली गीली हो।
जैसे आप अपने यहाँ का टेम्परेचर देखें और धूप वगैरह कैसी आती हो, तो जैसे सुबह एक बार पानी डाल दिया, उसके बाद शाम में भी डाल दिया, और अभी तो ठंड आ रही तो मुझे नहीं लगता है कि 2 बार पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप देखिएगा कि आपके मिर्च के पौधे में फल भी आएंगे और फूल भी अच्छे से आएंगे। और एक और चीज़ है कि ऐसी जगह पे रखें जहाँ हवा आती हो, तो हवाओं से भी पौधे हिलते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके पौधे भी फल अच्छे आएंगे। और हमारे यहाँ तो मधुमक्खियाँ बहुत सारी आती हैं, तो इसलिए हमारे पौधे पे मतलब मिर्च फल जाती है, क्योंकि पॉलिनेशन हो जाता है, तो उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बातों का ध्यान देंगे तो फिर आपके मिर्च के पौधे अच्छे से चलेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इतने सारे डाल को काट लिया है, और अब बाद में मैं मिर्च की हार्वेस्टिंग कर लूँगी। और हमारा पौधा कुछ इस तरह से हो गया है। और एक चीज़ मैं बताऊं कि अब हमें करना है इस पौधे की अच्छे से गुड़ाई और खाद वगैरह भी डालना है। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ, जो भी इसमें खरपतवार है, उसके बाद अच्छे से इसकी गुड़ाई कर दिया। और देखिए दोस्तों, ये हमारा पुराना पौधा है, तो इसीलिए मैं अच्छे से गुड़ाई कर रही हूँ। अगर थोड़ी बहुत जड़ें ऊपर से कट भी जाती है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा पौधा मुझे याद नहीं है, लेकिन 1 साल के करीब होने जा रहा है इस पौधे का। और देखिए, मिर्च के पौधे अगर आप अच्छे से रखेंगे तो 2-3 साल एक ही पौधा चल जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चले ही, कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसलिए इसका अच्छे से ध्यान रखें, और महीने में एक बार कोई भी जैसे नीम खली वगैरह डालते रहें। तो देखिए, मैं गुड़ाई कर रही हूँ और थोड़ी सी ऊपर की जड़ें भी मैं निकाल दे रही हूँ। तो अब मेरे पौधे चूँकि काफ़ी हेल्दी है, तो इससे थोड़ी सी जड़ें निकालने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है पौधे को, तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर नए पौधे हैं तो ऐसा नहीं करें, फिर जड़ों का ध्यान रखें गुड़ाई करते हुए, जड़ नहीं कटना चाहिए। और अब इसकी भी गुड़ाई कर दे रही हूँ, और गुड़ाई भी एकदम अच्छे से ही करना है। और महीने में 2 बार तो ज़रूर मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना चाहिए, ऊपर की मिट्टी को। और खाद भी महीने में 2 या 3 बार ज़रूर डालें, थोड़ी थोड़ी ही डालें, लेकिन डालें। और अगर बीच बीच में कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो भी डालते रहें, लेकिन कोई भी खाद डालें तो उस खाद का मतलब कम से कम 5 से 7 दिन की दूरी ज़रूरी है दोस्तों। मतलब आज डाला कल डाला, हर दिन खाद नहीं डालना चाहिए। जैसे आज डाल दिया है तो कम से कम 5 से 7 दिन के बाद ही दूसरी खाद डालें, नहीं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा खाद डालने की वजह से भी हमारे पौधे ख़राब होते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमने दोनों पौधों को गुड़ाई कर दिया है, और उसके बाद इसमें डालना है इस तरह से। देखिए, ये मेरा किचन वेस्ट का खाद है, तो मैं अभी इसमें किचन वेस्ट से जो खाद बना हुआ वही डाल रही हूँ। और देखिए, इस तरह से डाल के इसे मिला देना है। आप 2 तरह के खाद में ली हुई हूँ, यहाँ पर मैंने किचन वेस्ट का खाद डाला है, और उसके बाद इसे डाल के इसके ऊपर से हमें मिट्टी डाल देना है ताकि ये पूरा कवर हो जाए। तो ये देखिए, मैं डाल दे रही हूँ। हमेशा जब भी कोई भी खाद डाले तो उसे इसके ऊपर से मिट्टी ज़रूर डाल दें, क्योंकि मैंने बहुत छोटे छोटे गमले में लगाया हुआ, तो इसके वजह से मिट्टी कम ही है, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी बीच में डालते भी जाना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, दूसरा पौधा है, तो उसमें मैं डालूँगी वर्मी कंपोस्ट। और मैं थोड़ा ग्लव्स लगा ली हूँ क्योंकि इसमें केचुए बहुत है, और अभी मुझे ठंड के दिनों में छूना भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसीलिए देखिए 2 मुट्ठी के करीब मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दे रही हूँ। और इसी के साथ अभी मैं दिखाऊंगी हम कैल्शियम के लिए क्या क्या डाल सकते हैं। तो इस तरह से डाल देना, और इसके ऊपर भी हमें अच्छे से मिट्टी कवर कर देना। और ये देखिए, ये दोस्तों, ये है अंडे का छिलका। तो देखिए, 2 अंडे का छिलका, 2 या 3 आप ज़रूर डाल दें। और ऑर्गेनिक चीज़ें अगर थोड़ा ज़्यादा भी डाल देते हैं तो पौधे में फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, तो इसीलिए आप 2, 3, 4 अंडे भी डाल सकते हैं, अंडे के छिलके इस तरह से डाल देना। और जो लोग देखिए अंडे के छिलके नहीं डालना चाहते हैं तो वो दूसरी चीज़ें भी डाल सकते हैं, अभी मैं दिखा रही हूँ। और देखिए, इसे भी हमने मिट्टी से कवर कर दिया है। और ये देखिए दोस्तों, ये है चौक। तो ये कोई और चौक नहीं है जो बच्चे लिखते हैं ना ब्लैक बोर्ड पे, तो वही वाला चौक है।
तो इसका या तो आप पाउडर बना दें, जैसे आधा चौक ले लें और उसका पाउडर बना के डाल दें, या फिर इसी तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ तो जड़ से थोड़ी दूरी पर, जड़ में ही नहीं डालना है। ऐसे तो पौधे की पूरी जड़ ही फैली हुई है पूरे गमले में, लेकिन मतलब तना के करीब नहीं होना चाहिए, थोड़ा साइड पे। तो इस तरह से मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, तो ये भी कैल्शियम का काम कर जाएगा, थोड़ा सा इससे भी कैल्शियम मिल जाएगा पौधों को। तो बस इतना ही सा जानकारी था दोस्तों, और नेक्स्ट टाइम में मैं और भी कुछ बता दूँगी और कैल्शियम के लिए हम इसमें क्या क्या डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें अच्छे से पानी डाल देना है, और इसी तरह से धूप में, अच्छी धूप में रखेंगे तो फिर से इसमें फल आने लगेंगे। और एक चीज़ तो एकदम हमेशा याद रखिए कि फूलों और फलों वाले पौधों को हमेशा धूप में ही रखना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमारा पौधा पूरी तरह से तैयार हो गया दोबारा फल देने के लिए। और अब इस मिर्च को मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो देख लीजिए इसमें काफ़ी मिर्ची है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो अपने घरों में भी एक पौधा ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू, बाय।